भारतीय जनता पार्टी जो है, एक ज़माने में इंदिरा जी के बारे में कहा जाता था कि बात बात में वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति इसकी दुहाई देती थी। वही हालत इन लोगों का हो गया है। बगल में देखिए इमरान खान साहब प्रेसिडेंट थे, अब उनको हटाया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। पहला प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के जिनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ, उन्होंने भी ये कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो है, सब परिस्थिति को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि उस परिस्थिति को आप पैदा कर रहे हैं और उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कर रहे हैं। दुनिया ने देखा, मैंने जो भी जहांगीरपुरी में दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको देखा। क्यों गए थे भाई आप मस्जिद के सामने? झंडा फहरा रहे थे, नारा लगा रहे थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो आखिर बाकी लोगों के मैंने नस में खून के बदले पानी नहीं तोड़ रहा है भाई, कितना अपमान कोई सहेगा? तो जो नतीजा सामने है, सारे के सारे गिरफ्तार लोग जो है एक समुदाय के लोग हैं। दूसरे समुदाय के लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया भाई? कि आप क्यों गए उस मोहल्ले में? वहाँ हनुमान जयंती मनाने वाले और मानने वाले कौन लोग थे जिनके यहाँ आप जा कर के हनुमान जी का जिंदाबाद लगा रहे थे? तो ये सब जो है देश के अंदर जहरीला वातावरण पैदा करने वाले लोग अंतर्राष्ट्रीय साजिश और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की बात करते हैं। वहीं संजय राउत ने कहा है कि भारत भर में जो हिंसा हो रही है वो पूर्व नियोजित और राजनीतिक रूप से प्रायोजित है। देखिए, सबसे इसमें आश्चर्य की बात है, देश भर में जो वातावरण बन रहा है, प्रधानमंत्री इस पर बिल्कुल मौन है। अरे प्रधानमंत्री की जवाबदेही है और प्रधानमंत्री को इतनी समझ तो है कि इस तरह का जो वातावरण रहेगा इसमें देश तरक्की नहीं कर सकता है। इस तरह का माहौल देश के अंदर रहेगा तो दुनिया में हमारे ऊपर थू थू होगा। तो इसकी समझ है, इसके बावजूद आज तक मैंने कभी प्रधानमंत्री जी ने इन मुद्दों पर मुंह खोला ही नहीं। गांधी को गाली दी गई, मैंने मुसलमानों का संहार करो इसका नारा लगाया गया, धर्म संसद बुलाया गया, वहाँ इसको के बारे में कहा गया, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री ने मुंह नहीं खोला है। और हमारा मानना है और बाकी लोगों का भी मानना है कि अगर प्रधानमंत्री मजबूती के साथ ये कह दें कि नहीं साहब, इस तरह के मैंने वजह से देश कमज़ोर होता है, देश को नुकसान पहुंच रहा है, अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी बिगड़ रही है, तो इस पर तुरंत अंकुश लगेगा। लेकिन नहीं बोल रहे हैं, इससे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। इस्लाम कानून से बड़ा नहीं है। PFI की धमकी पर मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे ने कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, लेकिन हर धर्म को, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो या बाकी धर्म हो, सबको संविधान ने प्रोटेक्शन दिया है और उसको कुछ विशेषाधिकार दिया है। तो इसलिए उसको भी आपको मानना पड़ेगा। जहाँ कानून आपको रोकता है वहाँ आपको रुकना पड़ेगा। और उसका उल्लंघन करके आप ये कहिएगा कि साहब कानून से ऊपर नहीं है, आप भी कानून से ऊपर नहीं है। आपको भी अधिकार नहीं मिला है कि लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का आप पाठ कराइए जिस समय अजान होता है। अजान के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला है, तो आप उस फैसले को नहीं मानिएगा, वो कानून नहीं है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का जो नियमन है वो कानून का ही रूप लेता है। इसलिए जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने इनको खारिज कर दिया। चुनाव लड़े पूरे महाराष्ट्र में और ढाक के 3 पात। अब उनको यही एक रास्ता नज़र आ रहा है, भाई आपसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यही काम कर रही है, सो आपका चलने वलने वाला है नहीं। इसलिए इसको त्यागिए, जनता के बीच में काम कीजिए, सकारात्मक काम कीजिए और उससे कुछ हासिल होने का आप उम्मीद कीजिए। केरल में PFI और RSS नेताओं का बैक टू बैक हत्या जो है नियोजित साजिश का हिस्सा है, पुलिस का कहना है। वहाँ लगातार हत्या हो रही है RSS। केरल में ये इतिहास बन गया है कि RSS के ऊपर आरोप लगता है, फिर RSS जो है के लोगों की हत्या होती है, वो अपने प्रतिद्वंदी पर आरोप लगाते हैं। ये सिलसिला वहाँ काफ़ी लंबे से समय से चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी या RSS वहाँ पैर पसार नहीं सके। पिछला चुनाव केरल का जो हुआ उसमें देखिए, मेट्रो मैन जो है श्रीधरन, उनको अगुआ बना करके भारतीय जनता पार्टी सरकार लड़ी, वो भी बेचारे हार गए, तो वहाँ बन नहीं पाया। तो इसलिए
भले ये पुराना मामला है, पता नहीं मैंने कब इस पर रोक लगेगा, कब इस पर अंकुश लगेगी, हम नहीं कर सकते। 40 लाख भारतीयों की मौत सरकार की लापरवाही से हुई है। NYT कोविड की रिपोर्ट पर राहुल गांधी का नेता निकसा है। सब लोगों का मानना है आंकड़े को छुपाया गया। हम लोगों ने पटना में देखा, पटना में जो दाह संस्कार का स्थान है वहाँ जो है 3 गुना 4 गुना औसत से ज़्यादा जो है 100 जलाए जा रहे थे। वहाँ जो डोम वगैरह लोग, दूसरे लोग, पेशागत लोग रहते हैं, लकड़ी बेचने वाले लोग रहते हैं, उनका ये बयान रहा है। उस समय पत्रकारों ने उन लोगों से पूछताछ किया, उन लोगों ने कहा कि औसत से 4 गुना 5 गुना जो है 100 को जलाया जा रहा है। तो पूरे देश भर में अरे 100 जलाने की लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी। उत्तर प्रदेश में लाश जो है नदी में प्रवाहित किया जा रहा था। ये सब लोगों ने देखा। इसलिए ये रिपोर्ट जो है बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन सरकार जो है इस रिपोर्ट को कभी मानेगी नहीं।